क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं उसका अंत कैसा होगा? क्या यह सच है कि कलयुग के अंत के बाद दुनिया बदल जाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या हम इसके संकेत अभी देख सकते हैं? भारतीय शास्त्रों में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का एक चक्र होता है। वर्तमान में हम कलयुग में जी रहे हैं, जो पाप और अधर्म का युग है। कलयुग का कुल समय 4,32,000 वर्षों का होता है और इसमें से करीब 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। भागवत पुराण और महाभारत में इस युग के अंत के संकेत दिए गए हैं। कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, दुनिया में धर्म और नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। झूठ, पाप, लालच और अधर्म हर जगह हावी होंगे। रिश्तों में स्वार्थ होगा और लोग केवल अपने लाभ के लिए काम करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभुषुंडी का अपने पूर्व जन्म कथा हरकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, वह हमारी आंखों को खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। ऐसा प्रतीत होता है शास्त्रों के अनुसार, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल की अवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तेज तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे। यह धरती पर धर्म और सत्य की पुनः स्थापना का समय होगा। इसे प्रलय कहा गया है। इस प्रलय में प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप होगा और पृथ्वी का स्वरूप बदल जाएगा। इसके बाद सत्य युग का आरंभ होगा। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम इस अंत को रोक सकते हैं? शास्त्रों का कहना है कि हमारे कर्म ही इस युग को बदल सकते हैं, परंतु कौन कौन से है वह कर्म जिनको करने से हम इस कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं? यह वीडियो आपको केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि अभी भी समय है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का किस प्रकार वर्णन मिलता है और यह कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कलह क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का केवल 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनिमेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है और यह समाप्त कैसे होगा, इसका भी व्यापक वर्णन किया हुआ है। कल मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्यों का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर होता है और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष ही बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3102 जमा 2024 बराबर 5,126 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,874 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 86,400 वर्ष, देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं, तो वही त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य के 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ 1,200 दिव्य वर्ष मनुष्य के 4,32,000 वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मनुष्य के हिसाब से 43,20,000 के बराबर है, मिलाकर एक महायुग बनाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो यह होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी, 16 वर्ष में मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी
युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों की शरीर छोटे छोटे रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कलिक अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शुद्ध के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में मनुष्य क्या खाएंगे? कलयुग के अंत में संसार की एक ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वह दूध देना बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे यह सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग के अंत में कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव? स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां होंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला नहीं जाएगा। लोग विषय भोग से लिप्त रहेंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्ती को चोर बन जाएगा, सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कल युग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज हो चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उसका निंदा नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर दोस्तों ऐसा लगता है मानो वर्तमान की बातें लिखी गई हों। कैसा होगा मनुष्य का धर्म? कल युग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय, बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। मित्रों, अब तक आपने ये जाना कि इस घोर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा और किस प्रकार कलयुग के अंत में लोग अपना जीवन जिएंगे। लेकिन चलिए अब जानते हैं कि इस घोर कलयुग से हम कैसे बच सकते हैं। वह कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपनाने से हमें धर्म का उचित प्रकार से ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति होगी। नंबर 1, शास्त्रों का अध्ययन करना। नंबर 2, मनन करना। नंबर 3, योगाभ्यास। नंबर 4, दान देना। नंबर 5, दूसरों की मदद करना। नंबर 6, सादा जीवन व्यतीत करना। मित्रों, शास्त्रों का कहना है कि हमारे कर्म ही इस युग को बदल सकते हैं। यदि हम धर्म, सत्य और मानवता की राह पर चलें तो कलयुग का प्रभाव कम हो सकता है। भगवान ने हमें यह क्षमता दी है कि हम अपनी सोच और कर्मों से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, कलयुग का अंत एक सच्चाई है, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम इस यात्रा को कैसे जीते हैं। धर्म, सत्य और प्रेम को अपनाइए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करना न भूलें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।